देख ये जो बीटीएस का फ्रेम है ना, ये मैं खरीद के लाई थी। ओ अच्छा। ओ वाह कितना झूठ बोलती है। ये बीटीएस का फ्रेम तूने खरीदा था? मैंने खरीदा था। अच्छा अब तो तू ये भी बोलेगी वो जो बीटीएस का कप है वो तूने खरीदा है? हाँ तो इसमें बोलने की क्या बात है, मैंने ही खरीदा था वो भी। और ज्यादा मत बोल, आधा पैसा ना मैं भी देती हूँ। कम बोल ठीक है ना, वो सारी चीजें मेरी है। देख मेरी पर्पल कैप अच्छी है। बेटा मैं तुम्हारे लिए कुर्ती लाई हूँ, जिसको जो पसंद है वो ले लो। मैं बीटीएस आर्मी, मुझे पर्पल कुर्ता चाहिए। नहीं जी मैं भी बीटीएस आर्मी हूँ, मैं लूंगी पर्पल कुर्ता। नहीं जी ये मेरा कुर्ता है, तो वो पिंक वाला लेना। नहीं आई लव पर्पल कलर। तुम दोनों के लिए तो कुछ लाना ही नहीं चाहिए। सोनी ने है, इधर आओ। जी मम्मी। तुम दोनों को बीटीएस एल्बम चाहिए? हाँ मम्मी मुझे चाहिए। और मम्मी मुझे भी चाहिए। ठीक है, जो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा ना उसको मिलेगी बीटीएस एल्बम। अब तो देखिए ज्यादा मार्क्स तो मेरे आएंगे और मुझे मिलेगी बीटीएस की एल्बम। ओह वो तो वक्त ही बताएगा किसे मिलेगी एल्बम। देखते हैं। मुझे मिलेगी मुझे। मम्मी मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए। मम्मी मेरे भी 9 मार्क्स आए, अब मुझे मिलेगी बीटीएस की एल्बम। अरे वाह, क्यों तुझे भी मिलेगी? मेरे भी तो 9 मार्क्स आए। मुझे मिलेगी मुझे। मम्मी कहाँ है हमारी बीटीएस की एल्बम? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम दोनों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। डियर डायरी, आज मैंने सपने में जंगकुक से शादी कर ली और दुल्हन बनी मैं पर्पल लहंगे में। ओए ये मेरी पर्सनल डायरी, तूने हाथ किससे पूछ के लगाया? अच्छा तो तेरी शादी जंगकुक से होगी। बताओ अभी मम्मी को तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। पापा प्लीज मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने दो ना। अच्छा अब तुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना है, फिर बाद में बोलेगी कि तुझे जंगकुक से शादी भी करनी है? हैं? पापा आपको कैसे पता मुझे जंगकुक से शादी करनी है? मम्मी बीटीएस का कमबैक हो गया। ये बीटीएस का तो कमबैक हो गया, पर तेरा पढ़ाई का कमबैक कब होगा? टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा टाइम। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, बीटीएस इंडिया आ रहे हैं और एक लकी फैन को मिलेगा जंगकुक से मिलने का मौका। मैं आ रही हूँ जंगकुक, वो लकी फैन तो मैं ही होंगी। मम्मी जल्दी से मेरी पर्पल साड़ी निकालो। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है, बीटीएस का कमबैक। जो में धमाल मचेगा, स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय ये लड़की भी ना फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है। और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गया तो 3 दिन तक नहीं उठा था और बीटीएस का कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन अगर तो बीटीएस का कमबैक करने बीटीएस कैफे जाएगी ना तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। मैंने बहू से सब्जी काटने के लिए कहा था, कर क्या रही है ये अंदर? अरे मेरी कमर। अरे माँ जी। बहू ये ले पैसे और बाजार से ढेर सारी सब्जियां लिया। जी माँ जी। सब्जी ले आई बहू? कौन सी सब्जी माँ जी? अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए। अच्छा माँ जी, उन पैसों से तो मैं बीटीएस का सामान ले आई। हाय गैया, ये चूड़ी तो काफी अच्छी लग रही है आपकी। आपकी बिंदी भी अच्छी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू तो आपकी बड़ी संस्कारी है। बीटीएस के कैफे में चलना है, रेडी हो? हाँ हाँ रेडी हूँ। हाय गैया। बेटा बताओ ये कौन है? मम्मा नहीं पता। ये जंगकुक है, ये वी और ये जिमिन। ठीक है मम्मा। दादी दादी मम्मी हमेशा बीटीएस करती रहती है। मम्मी के हस्बैंड बीटीएस है या फिर पापा? हाय दैया तेरे पापा है और कौन? ठीक है बेटा जाओ पापा को बाय करके आओ। ओके मम्मा। बाय 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 पापा। हाय दैया बीटीएस को नहीं तेरे पापा को बाय करना है। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी मैंने डब्बों पे भी बीटीएस के नाम लिख दिए, जिंदा जिमिन हल्दी वी बेसन।
अब मैं बीटीएस के नाम देख के पहचान लूंगी कौन से डब्बे में कौन सी चीज रखी है। अरे दैया, आप तो मसाले के BTS वाले हो गए। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? लो अपनी मम्मी से ही पूछ लो कौन है तुम्हारे पापा। मेरा हस्बैंड तो एक ही है, किम तायंग। हाय राम, ये कौन है ताईफाई कर रही है? दादी बीटीएस का मेंबर है तायंग। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग तो शादी के बाद भी कोरिया में ही अटका है। बहू, तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई है या फिर उस कोरियन से? पापा जी शादी तो आपके बेटे से हुई है, लेकिन दिल पर हक तो सिर्फ तायंग का है। तो करवा चौथ का व्रत भी उसके लिए ही रख लेना। मम्मी क्या मैं स्कूल में पापा की जगह किम तायंग नाम लिखवा दूं? हाय दैया, ये घर नहीं कोरियन ड्रामा बन गया है। तो मैं कौन हूँ फिर, पड़ोसन का पति? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किम तायंग से स्मार्ट कोई नहीं है। ओए बहन, फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी है। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो AI लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब? देख, जैसे तूने AI से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे GPT-0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% AI दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने AI से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख, GPT-0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएगी। हाँ, ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर, कोहली की बैटिंग देखते हैं। मेरी तरफ से हाँ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको बीटीएस मेंबर की नेम और उनकी बर्थ डेट याद है? आप बस मेंबर बताइए। हेलो, हाँ मम्मी, दूल्हा मिल गया। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया। हे माता श्री, यदि आप आदेश देती हो कि मैं रात में बाहर ना जाऊं तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं आपकी आज्ञा का सदा पालन करूंगी। मैं तो जाऊंगी रात को बाहर। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। जा रही हूँ मैं, बाय। स्वागत है मामा जी, आइए पधारिए। मैं आपके लिए चाय बनाने की तैयारी करती हूँ और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे बना के लेकर आती हूँ। आइए आइए। हाँ, फिर से टपक पड़े। जब देखो अपना मुंह उठा कर जाते हैं, कौन बना रहा है निकली चाय? मैं तो सिर्फ पानी में निपटा देती हूँ। हे माता श्री, मैं घर के सारे कार्य कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन वस्त्रों की धुलाई, यहाँ तक कि मैं स्वादिष्ट भोजन ही बना लूंगी। आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं ये झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। जा रही हूँ टीवी देखने, डोंट डिस्टर्ब मी। माता श्री, आप जिससे कहोगे मैं उसी लड़की से विवाह करूंगी। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बेहतर ही चुनोगे। लव मैरिज करूंगी मैं, लव मैरिज। आप हाँ करो या ना करूंगी तो मैं लव मैरिज ही। और हाँ, मैंने अपने लड़का भी देख लिया है। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं। जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने मम्मी पापा का फेस रिवील। आप सबने मम्मी पापा से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर तो वही देने वाले हैं। 1 2 3 हाय हेलो। आंसर देने हैं हमारे पास जिसको नहीं बेटा, बस जो पूछना पूछ लो। कि एनिवर्सरी डेट क्या है। बताओ। आप चारों में से सबसे ज्यादा फेवरेट चाइल्ड कौन है? हमारे लिए सभी फेवरेट है। आपके मम्मी पापा आपको कोरिया जाने देंगे? बताओ। जाने देंगे। मम्मी एग्री कर रहे हैं, पापा एग्री नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों के मम्मी पापा BTS लवर हैं?
अरे कलाकार हैं, सही काम करते हैं, पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मम्मी पापा का फेवरेट कोरियन फूड कौन सा है? तब क्या नाम दी? क्या आपके मम्मी पापा आपको डांटते नहीं है बिकॉज आपने इतनी सारी बीटीएस की पिक्चर्स लगा रखी है वॉल पर? फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो जल्दी से फुल Q&A वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। बहन, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मुझसे बिना बताए रहा नहीं जा रहा। तो मेरी बहन है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। मैंने भाग के शादी कर ली। बहन, तू पागल है कि तूने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं सोचा? तू ऐसा कैसे कर सकती है यार? यार मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तेरे जीजू ने सबके लिए गिफ्ट भिजवाए और उन्हें पता है तो बीटीएस आर्मी, इसलिए तेरे लिए बीटीएस कॉन्सर्ट टिकट। कोई बात नहीं यार, प्यार किया तो डरना क्या। और हाँ, तू टेंशन मत लियो, मम्मी पापा को तो मैं मना लूंगी। और बता, मेरे जीजू से कब मिलवा रही है? यार जब तेरा मन करे। ठीक है। अरे यार, क्या करूँ? मुंबई में जंगू का एग्जीबिशन हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ? मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। क्या हुआ बहन, आज इतनी सैड क्यों है? भाई, मुंबई में जंगू का गोल्डन एग्जीबिशन हो रहा है, मैं जाना तो चाहती हूँ पर टिकट का क्या करूँ? तो चली जाना एयरप्लेन से। अच्छा, प्लेन के पैसे तू दे देना। तो ट्रेन से चली जा। ट्रेन? भाई, तत्काल टिकट मिलती ही नहीं है, हर बार वेटिंग ही आता है। बस इतनी सी टेंशन। एक काम कर, क्विक तत्काल ऐप यूज कर। क्विक क्या? क्विक तत्काल, इसमें तू अपनी IRCTC आईडी, जर्नी डिटेल्स, पैसेंजर पेमेंट सब पहले ही डाल दे और जैसे ही तत्काल विंडो ओपन होगी ऐप अपने आप सब फिल करके टिकट बुक कर देगा। एकदम फास्ट और कंफर्म टिकट मिल जाएगी। मतलब बिना कुछ करे टिकट मिल जाएगी? वाह भाई, तो जीनियस निकला। और अगर तू गोल्डन पैक ले लेगी ना, फिर ना कैप्चर की टेंशन, ना OTP का वेट, सब कुछ मैजिक जैसा हो जाएगा। ओ वाह भाई, अब लगता है मैं मुंबई जा सकती हूँ जंगू के गोल्डन एग्जीबिशन में। एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर मैं 2 टिकट्स बुक कर देता हूँ। ठीक है। हाय, इस लड़की के पास टॉप भी पर्पल है, ये क्या पैंट भी पर्पल और दुपट्टा भी पर्पल, यहाँ तक कि साड़ी भी पर्पल। लो भाई, सूट भी पर्पल है। मम्मी, एस्थेटिक है ना मेरा पर्पल किंगडम। ये दांत भी क्यों वाइट है तेरे, इन्हें भी पर्पल करवा लेना। अरे मम्मी, ये क्या तू मेरे लिए ब्रश भी पर्पल लेकर आई है? हाँ, क्योंकि मैंने पूरी ग्रोसरी लिस्ट पर्पल थीम में बनाई थी। क्या? हाँ, आज से कपड़ों के साथ हर चीज पर्पल होगी। बाथरूम में नहाकर आई है, फिर अपने आप को पर्पल रंग से पेंट किया है? मम्मी, ये मेरा पर्पल कलेक्शन है और ये मेरा पर्पल फेस मास्क। लगता है पिछले जमाने में तो पक्का बैंगन होगी। मम्मी चलो मार्केट, मुझे नया पर्पल कुर्ता चाहिए। तेरे पास पहली से अलमारी में इतने पर्पल कपड़े भरे हुए हैं, और कितने पर्पल कपड़े चाहिए? मम्मी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो पर्पल कपड़े ही पहनूंगी। और हाँ, वैसे मैं बीटीएस आर्मी, आई लव पर्पल। भाई प्लीज अपने मुंह पे थोड़ा सा मेकअप करवा लेना प्लीज। भाई करवा लेना प्लीज, बहुत जल्दी छूट जाएगा, प्लीज करवा लेना। चल हट, मैं नहीं करा रहा कोई मेकअप वेकअप। नताशा का नंबर दूंगी। तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं और नताशा के नंबर के लिए अपने मुंह में मेकअप कराऊंगा? नहीं, समझ क्या रखा है? मैं नहीं करा रहा कोई मेकअप वेकअप। बहन, नताशा का नंबर पक्का देगी ना? हाँ भाई, पक्का दूंगी। ठीक है। चल भाई, रील बनाते हैं। चल हट, मैं नहीं बनाना तेरे साथ रील वील। मोमोज खिलाऊंगी। है मोमोज के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। माफ करना भाई, मैंने तुझे कुत्ता कहा। बोल, मैं हूँ भी थोड़ा सा कहीं भी भौंकने लगता हूँ। मैं हूँ भी थोड़ा सा कहीं भी भौंकने लगता हूँ। अब ये रील मैं तेरी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। अरे बहन रुक जा, मेरे फ्रेंड्स को मत दिखाइए, वो मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। अरे बहू, टीवी क्यों बंद कर रही हो? बल्कि और तेज आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाओ ताकि हमारे पड़ोसियों को भी तो पता चले कि हमारे घर बीटीएस आर्मी बहू रहती है। ठीक है मम्मी जी। हाँ। ये क्या बहू, 10 बजे ही सो रही हो? अरे दोनों मिलकर रात भर के ड्रामा देखेंगे और मौत सुबह 12 बजे उठेंगे। पर मम्मी, सुबह उनको ब्रेकफास्ट भी तो बना कर देना है। अरे खुद ही बना लेगा ब्रेकफास्ट, के ड्रामा में भी तो हीरो खुद ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। हाँ। ये क्या बहू, इतनी गर्मी में खाना क्यों बना रही हो? अरे किसी कोरियन रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वहाँ मस्त वो क्या बोलता है उसे, किम्बाप। हाँ, किम्बाप खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। ये क्या, आपकी बहू सारा दिन बीटीएस कोरिया करती रहती है? भाई इतनी फुल आवाज में गाने चलाती है, मेरे तो कानों में दर्द हो जाता है। हाँ तो क्या हुआ, चलाएगी गाने, वो भी फुल वॉल्यूम में चलाएगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो अपने कानों में रुई ठूस लो। चलो निकलो भी यहाँ से। लो चाहे उल्फत हो गया